हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में कारक के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कारक किसे कहते हैं। कारक की परिभाषा को हम पढ़ते हैं। वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम पदों का उस वाक्य की क्रिया के साथ संबंध को कारक कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं। ये दोनों ही परिभाषा कारक की होती है। कारक की स्पष्टता के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वे कारक चिन्ह कहलाते हैं। ये कारक चिन्ह ही कारकों की विभक्तियां या प्रसर्ग कहलाते हैं। इनसे वाक्य पूर्ण और स्पष्ट हो जाते हैं, यानी कारक चिन्ह के द्वारा वाक्य में स्पष्टता आ जाती है और वो वाक्य पूर्ण रूप ले लेता है, यानी वो वाक्य पूरा हो जाता है। अब वाक्यों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम कुछ कारक के जो भेद हैं उसके कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। अलग अलग कारक के भेद के अनुसार यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं। पहला वाक्य दिया हुआ है, दादी ने कहानी सुनाई, यानी कहानी सुनाने का काम दादी ने किया है। दादी करता है, काम को करने वाली है। तो यहाँ पे ने कारक चिन्ह हमें दिखाई दे रहा है। ने कारक चिन्ह कर्ता कारक का होता है और काम को करने वाला व्यक्ति जिसमें दर्शाया जाएगा, यानी शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का हमें पता चलेगा वहाँ पे कर्ता कारक होता है। तो यहाँ पे कहानी सुनाने का काम दादी कर रही है तो दादी करता है, तो यहाँ पे कर्ता कारक है और हमें ने कारक चिन्ह भी दिखाई दे रहा है। इसी तरह से दूसरा वाक्य दिया हुआ है, ईशु कुत्ते को रोटी डाल रहा है। अब यहाँ पे ईशु कुत्ते को रोटी डाल रहा है, यहाँ पे सीधा सीधा प्रभाव कर्ता को छोड़कर काम का प्रभाव जिस पे पड़ रहा है वो कर्म कारक होता है। और यहाँ पे इसका कारक चिन्ह भी दिया हुआ है को, यानी जिस वाक्य में क्रिया का फल संज्ञा सर्वनाम शब्दों पर पड़ता है, यानी कर्ता को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम शब्दों पे क्रिया का फल पड़ेगा तो वहाँ पे कर्म कारक होगा। और इसका कारक चिन्ह को यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए इसमें कर्म कारक है। तीसरा उदाहरण दिया हुआ है, चित्र में ब्रश से रंग भरो। ब्रश क्या है? एक माध्यम है, यानी चित्र में रंग भरने का एक माध्यम है, साधन है जिसके द्वारा हम उसमें रंग भरने का कार्य करेंगे। यानी जिसके द्वारा जिस साधन या माध्यम से काम किया जाता है वहाँ पे करण कारक होता है और करण कारक का कारक चिन्ह से होता है। तो यहाँ हमें पता चल गया कि इसमें करण कारक है। इसी तरह से निक्की ने ईशु के लिए राखी खरीदी। यहाँ पे ईशु के लिए यानी कर्ता के द्वारा किसी के लिए कुछ किया जाएगा या कुछ दिया जाएगा, वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। यानी जिसके लिए काम किया जाए कर्ता द्वारा तो वहाँ संप्रदान कारक होगा और के लिए संप्रदान कारक का कारक चिन्ह होता है। तो यहाँ हमें पता चल गया कि ये संप्रदान कारक है। इसी तरह गिलहरी पेड़ से उतरी, यानी पेड़ से उतरकर वो नीचे आई तो पेड़ से वो अलग हो गई, यानी से जो कारक चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ है वो अपादान कारक का कारक चिन्ह है और अपादान कारक में अलग होने का भाव हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे से कारक चिन्ह से हमें पता चला और अलग होने का भाव भी यहाँ दर्शाया गया है। तो यहाँ पे गिलहरी पेड़ से उतरी इस वाक्य में अपादान कारक है। यह पंकज की दुकान है, यानी दुकान का संबंध पंकज से बताया जा रहा है तो ये संबंध कारक है, यानी दो शब्दों के बीच में यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है और की शब्द से संबंध बताया जा रहा है। जो जैसा कि हम पढ़ते हैं कि संबंध कारक के कारक चिन्ह होते हैं का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। तो यहाँ पे दुकान का संबंध पंकज से बताया जा रहा है तो ये की कारक चिन्ह से हम पहचान लेंगे कि यह संबंध कारक का उदाहरण है। इसी तरह से उसकी गेंद कुएं में गिर गई, कुएं के अंदर गिर गई, में कारक चिन्ह यहाँ दिया हुआ है, यानी किसी के अंदर कोई चीज़ गिरी हुई है उसकी बात यहाँ की जा रही है, अंदर की बात यहाँ की जा रही है। तो यहाँ पे अधिकरण कारक है, यानी जिस पर कोई वस्तु या जिसके अंदर कोई वस्तु रखी हुई है वहाँ पे अधिकरण कारक होता है। यहाँ पर में शब्द से हमें पता चला कि यहाँ पर अधिकरण कारक है क्योंकि कुएं के अंदर गेंद गिरी हुई है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक है। अरे शोभित, क्या तुम्हारी माताजी घर पर है? अब यहाँ पे अरे शोभित यानी शोभित को संबोधित किया जा रहा है, पुकारा जा रहा है, यानी किसी को बुलाया जा रहा है, पुकारा जा रहा है, या याद किया जा रहा है। तो उस संबंध सूचक शब्द का हम प्रयोग करेंगे और उसके बाद संबंध सूचक चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है इसका कारक चिन्ह संबोधन कारक का, हे, भो और अरे। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है अरे शब्द और शोभित के बाद विस्मय सूचक चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है तो ये इसमें संबोधन कारक है क्योंकि हमें इसके चिन्ह से पता चल गया और इसमें किसी को संबोधित किया जा रहा है तो ये संबोधन कारक का उदाहरण है। और यहाँ पे देखो
घर पर है। अरे शोभित, क्या तुम्हारी माताजी घर पर है? अरे शोभित के बाद यहाँ विस्मय सूचक चिन्ह है, तो ये संबोधन कारक है। उपयुक्त यानी ऊपर जो वाक्य दिए गए हैं उसमें संज्ञाओं का क्रिया से संबंध बताने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया गया है। आप ऊपर जो वाक्य देख रहे हो उसमें सभी वाक्यों में अलग अलग कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जिसे हम कारक की विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। जैसे कि ने, को, से, के लिए और से अलग होने के अर्थ में की, पर का प्रयोग हुआ है इन वाक्यों में। इन्हें परसर्ग या कारक चिन्ह कहते हैं। इन्हें विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। कभी कभी कुछ वाक्यों में कुछ शब्दों के साथ परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वाक्यों में परसर्ग कारक की विभक्तियाँ नहीं दी हुई होती है। जब हम उस वाक्य को पढ़ेंगे तो उसमें जो भाव स्पष्ट होगा उसी के अनुसार हम उसका कारक का भेद निर्धारित करेंगे कि कौन सा कारक का भेद में वो वाक्य आता है। तो ये जो ऐसी स्थिति जब होती है जब वाक्य वर्तमान काल का होगा या फिर भविष्य काल का होगा, तब वहाँ पर कारक चिन्ह नहीं दिया होगा। यदि भूतकाल का वाक्य होगा तो वहाँ पर हमें कारक चिन्ह दिया होगा। जैसे यहाँ क्या देखिए, दादी कहानी सुनाती है। दादी कहानी सुनाती है, इसमें कोई कारक चिन्ह नहीं दिया हुआ है इस वाक्य में। इसका मतलब यहाँ पे देखो सुनाती है, क्रिया देखिए आप, सुनाती है दिया हुआ है, यानी कि वो वर्तमान काल में अभी सुना रही है। तो ये वर्तमान काल का वाक्य, इसमें कारक चिन्ह का लोप हो गया है। और इस वाक्य को जब हम पढ़ रहे हैं तो कहानी सुनाने का काम कौन कर रही है? दादी कर रही है। तो इसमें दादी और कहानी के साथ कोई परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन कहानी सुनाने का काम दादी कर रही है, तो इसमें कर्ता कारक है। अब हम कारक के भेद पढ़ेंगे। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध अनेक रूपों में होता है। इसके आधार पर कारक भी भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक भेद के अनुसार कारकों के चिन्ह भी निश्चित होते हैं। इन चिन्हों को विभक्तियां कहते हैं, यानी 8 अलग अलग प्रकार के कारक के भेद होते हैं और प्रत्येक कारक के अलग अलग कारक चिन्ह निश्चित होते हैं, निर्धारित किए गए हैं। उसके अनुसार हम वाक्य को पढ़कर कारक के भेद निर्धारित करते हैं। देखिए यहाँ पर एक सारणी दी हुई है जिसमें कारक का नाम, विभक्ति और उदाहरण दिए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम इसको इस तरह से याद करेंगे कि पहले कारक का नाम याद करेंगे, फिर उसमें कौन सी विभक्ति प्रयुक्त की जाती है उसे याद करेंगे। तो हम इस तरह से करेंगे, कर्ता ने, इसमें ने विभक्ति चिन्ह होता है। कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान, के लिए, को, अपादान से, अलग होना, संबंध, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, अधिकरण, पर, में, संबोधन, हे, अरे। सबसे पहले हम कर्ता कारक की बात करें तो एक उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, निक्की ने गीत सुनाया, यानी गीत सुनाने का काम किसने किया? निक्की ने किया। और ने कारक चिन्ह इसमें दिया हुआ है, तो निक्की तो हो गई कर्ता, यानी इसमें कर्ता कारक है और इसका कारक चिन्ह हमें ने दिखाई दे रहा है। कर्म कारक, महिमा नमिता को फ़ोन मिला रही है, यानी महिमा तो करता है, अब कर्ता पे प्रभाव नहीं पड़ के फ़ोन मिलाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? नमिता पे पड़ रहा है। यानी संज्ञा या सर्वनाम का प्रभाव जिस पर पड़ता है वहाँ पे कर्म कारक होता है, यानी क्रिया का जो फल है वो संज्ञा सर्वनाम पे पड़ेगा। यानी क्रिया क्या है? फ़ोन मिला रही है। अब प्रभाव किस पे पड़ रहा है? नमिता पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे कर्म कारक होगा और को कारक चिन्ह भी यहाँ पर दिया हुआ है। तीसरा कारक का भेद होता है करण कारक। इसका कारक चिन्ह से के द्वारा होता है। यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, पवन कैमरे से फ़ोटो खींच रहा है। अब यहाँ पे देखो से, यानी फ़ोटो किससे खींच रहा है? वो कैमरे के द्वारा खींच रहा है, यानी फ़ोटो खींचने का काम कैमरे के द्वारा कर रहा है। कैमरा क्या हो गया? माध्यम या साधन हो गया फ़ोटो खींचने के लिए। अब से कारक चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पे करण कारक होगा। फिर चौथा भेद होता है कारक का, संप्रदान कारक। इसका कारक चिन्ह होता है के लिए या को। वाक्य दिया हुआ है, शिवानी ईशान के लिए खिलौना लाई। शिवानी क्या हो गई? खिलौना लाने के लिए कर्ता वो हो गई शिवानी। अब शिवानी किसके लिए लाई? ईशान के लिए खिलौना लाई, यानी कर्ता के द्वारा किसी के लिए कुछ लाया जाए या कुछ दिया जाए, वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। यहाँ पर वो ईशान के लिए लाई है, तो के लिए यहाँ कारक चिन्ह हमें दिखाई दे रहा है और किसी के लिए कुछ लाई है, तो वो संप्रदान कारक का उदाहरण हो गया। पांचवा भेद होता है कारक का, अपादान कारक। इसका कारक चिन्ह से होता है और ये अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण दिया हुआ है, शोभा बस से उतरी, यानी शोभा पहले बस के अंदर बैठी हुई थी और वो बस से उतर गई है, अलग हो गई है बस से, तो से का प्रयोग यहाँ पर किया गया है कारक चिन्ह का और अलग होने के अर्थ में किया गया है। तो यहाँ पे अपादान कारक है इस वाक्य में।
और से कारक चिन्ह भी हमें दिखाई दे रहा है। कारक का छठा भेद होता है संबंध कारक। संबंध कारक में इसका विभक्ति चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। वाक्य दिया हुआ है इस कूलर का पंखा खराब है, यानी पंखा खराब होने की यहाँ बात की जा रही है कि पंखा यहाँ खराब है कूलर का, यानी कूलर और पंखे का संबंध बताया जा रहा है का शब्द से। तो कारक चिन्ह भी हमें दिखाई दे गया और संबंध भी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ संबंध कारक है, दो शब्दों के बीच में यहाँ संबंध दिखाया जा रहा है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि संज्ञा सर्वनाम का एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध बताया जा रहा है। तो यहाँ पे संबंध कारक है। सातवां भेद है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का कारक चिन्ह पर और में। यहाँ पे दो वाक्य दिए हुए हैं। आज सड़क पर कोई रिक्शा नहीं चल रहा है, यानी यहाँ पर सड़क के ऊपर की बात की जा रही है कि सड़क के ऊपर कोई रिक्शा नहीं चल रहा है। पर कारक चिन्ह यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पे अधिकरण कारक है, यानी किसी के ऊपर की बात की जा रही है, किसी के अंदर कोई वस्तु रखी है, तो यहाँ पे अधिकरण कारक होता है। यहाँ पे सड़क के ऊपर की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया है और यहाँ अधिकरण कारक है। दूध में कुछ पड़ा है, यानी दूध के अंदर कुछ गिरा हुआ है, तो में शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है किसी के अंदर कुछ चीज़ गिरी होने के अर्थ में। तो यहाँ पर भी अधिकरण कारक है और में कारक चिन्ह हमें दिखाई दिया है। फिर आठवां भेद होता है कारक का संबोधन कारक। संबोधन कारक का कारक चिन्ह होता है हे और अरे। इसका वाक्य यहाँ दिया हुआ है, हे प्रभु हम पर दया कीजिए, यानी ईश्वर को यहाँ संबोधित किया जा रहा है, याद किया जा रहा है, और हे प्रभु के बाद यहाँ पर संबंध सूचक चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पे संबोधन कारक होगा क्योंकि इसमें किसी को पुकारा जा रहा है या संबोधित किया जा रहा है। तो यहाँ संबोधन कारक देखो, हे प्रभु में संबोधन कारक है, हे शब्द यहाँ कारक चिन्ह हमें दिखाई दे रहा है, तो ये संबोधन कारक का उदाहरण है। इस प्रकार हमने कारक की परिभाषा, कारक के भेद जो कि 8 प्रकार के होते हैं, और कारक के विभक्ति चिन्ह जिसे हम परसर्ग भी कहते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम आगे की जानकारी जो कि कारक की परिभाषा, कारक के प्रत्येक भेदों की अलग अलग परिभाषा और उनके उदाहरण हम वीडियो के भाग 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।